बहुत पुराने इस्लामी दौर की बात है। एक छोटा सा शहर था जो रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था। शहर बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग सीधे, मेहनती और अल्लाह से डरने वाले थे। सुबह होते ही बाजार में हलचल शुरू हो जाती थी। कोई अपनी छोटी दुकान खोलता, कोई ऊँटों के साथ सामान लाता, तो कोई मजदूरी की तलाश में इधर उधर घूमता दिखाई देता था। उसी शहर के एक शांत कोने में मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था। घर बहुत साधारण था और उसकी दीवारों से ही ये समझ आ जाता था कि वहां रहने वाला इंसान बहुत गरीब है। उस छोटे से घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की उम्र काफी हो चुकी थी। उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो गई थी, पीठ थोड़ी झुक गई थी और चलते समय वो अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी का सहारा लेता था। उम्र ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। अब्दुल्ला के पास ना तो कोई जमीन थी और ना ही कोई बड़ी दुकान। वो हर दिन छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी कमाता था। कभी वो बाजार में किसी का सामान उठा देता, कभी किसी दुकानदार की थोड़ी मदद कर देता और कभी किसी के घर का छोटा सा काम कर देता। इन कामों से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसी से वो अपना गुजारा करता था। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे इतना नहीं मिलता था कि वो पेट भरकर खाना खा सके। फिर भी पूरे शहर में अब्दुल्ला की एक ही पहचान थी, उसकी ईमानदारी। लोग अक्सर कहा करते थे कि अब्दुल्ला भले ही गरीब है, लेकिन उससे ज्यादा सच्चा और ईमानदार आदमी पूरे शहर में नहीं मिलेगा। यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। हर सुबह वो फज्र की आजान सुनते ही उठ जाता था। उसके छोटे से घर के एक कोने में एक पुरानी सी जानमाज रखी रहती थी। वो वहीं खड़े होकर पूरी खामोशी और सच्चे दिल से नमाज पढ़ता था। नमाज के बाद वो अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता था। उसकी दुआ बहुत लंबी नहीं होती थी। वो बस इतना कहता था, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रोजी दे और मुझे कभी गलत रास्ते पर चलने से बचा। दुआ के बाद वो अपनी पुरानी लाठी उठाता और धीरे धीरे बाजार की तरफ चल पड़ता। उसके कदम धीमे होते थे, लेकिन दिल में उम्मीद रहती थी कि शायद आज उसे कोई काम मिल जाए। उस दिन भी वो सुबह से बाजार में घूमता रहा। उसने कई दुकानदारों से पूछा, कुछ लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। समय धीरे धीरे गुजरता गया और देखते ही देखते शाम हो गई। सूरज ढलने लगा और बाजार की दुकानें बंद होने लगीं। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला के हाथ आज भी खाली थे। वो थोड़ा थका हुआ बाजार के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा, जो सालों की मेहनत की वजह से खुरदरे और सख्त हो चुके थे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, ए अल्लाह, आज भी रोजी कम थी, लेकिन मुझे यकीन है कि तू मुझे कभी नहीं भूल सकता। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। रात होने लगी थी और रास्ता लगभग खाली था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ खामोशी थी। तभी अचानक चलते चलते उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। वो रुक गया और झुककर उसे उठाने लगा। जब उसने उस चीज को अपने हाथ में लिया तो वो हैरान रह गया। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी और वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। कुछ पल के लिए अब्दुल्ला बिल्कुल चुप खड़ा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस थैली में इतना सोना था कि अगर वो चाहे तो उसकी सारी गरीबी एक ही पल में खत्म हो सकती थी। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ उसकी सालों की गरीबी थी, उसकी भूख थी और उसकी कमजोर उम्र थी। दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी और अल्लाह का डर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब्दुल्ला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अब्दुल्ला उस सुनसान रास्ते पर खड़ा था और उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी हुई वो छोटी सी थैली थी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल तक वो उसी तरह खड़ा रहा जैसे उसके कदम जमीन में जम गए हों। उसकी नजर बार बार उस थैली पर जा रही थी और फिर आसमान की तरफ उठ जाती थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसने अपने आप से सोचा, अगर मैं ये थैली अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। अब मुझे रोज रोज काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से खाना खा सकूंगा और अपनी बूढ़ी उम्र भी आसानी से गुजार सकूंगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में दूसरी आवाज आई, ये सोना मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ माल है। अगर मैंने इसे अपने पास रख लिया तो ये हराम होगा
और हराम की चीज में कभी बरकत नहीं होती। अब्दुल्ला कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और थैली को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं गरीब हूं, लेकिन मैं तेरे डर की वजह से गलत काम नहीं कर सकता। इतना कहकर वो धीरे धीरे शहर की तरफ वापस चल पड़ा। उसका इरादा साफ था, वो इस थैली के असली मालिक को ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। जब वो शहर के पास पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं और लोग अपने घरों में जा चुके थे। अब्दुल्ला ने सोचा कि इतनी रात में किसी को ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए वो सीधे अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था। उसने धीरे से एक दिया जलाया। हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसने उस थैली को अपने सामने रखा और कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके दिल में फिर से वही सवाल उठने लगे, अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो कौन जानेगा? किसी ने मुझे इसे उठाते हुए देखा भी नहीं। लेकिन उसी पल उसे अपनी सुबह की दुआ याद आ गई, ए अल्लाह, मुझे हलाल रोजी दे और मुझे गलत रास्ते से बचा। ये याद आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने थैली को उठाकर कमरे के एक कोने में रख दिया और खुद जानमाज पर बैठ गया। उसने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे मालिक, तू ही मुझे सही रास्ता दिखा। मैं कमजोर इंसान हूं, लेकिन मैं तेरी नाराजगी नहीं चाहता। दुआ के बाद उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही वो बाजार जाएगा और लोगों से पूछेगा कि ये सोने की थैली किसकी है। रात बहुत लंबी लग रही थी। अब्दुल्ला बिस्तर पर लेटा तो जरूर, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी नजर उस कोने की तरफ चली जाती थी जहां सोने की थैली रखी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी ईमानदारी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। अगली सुबह जब फजर की अजान की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी, तब अब्दुल्ला की आंख खुली। रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। उसके मन में बार बार वही ख्याल आता रहा था, सोने की वो थैली। कभी उसे लगता कि वो सही काम कर रहा है और कभी दिल के किसी कोने में ये ख्याल भी आता कि अगर वो उसे रख ले तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही उसने नमाज पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए, उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसने फिर से अल्लाह से कहा, ए मेरे मालिक, तू ही मुझे सही रास्ता दिखा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं तेरी नाराजगी नहीं चाहता। नमाज के बाद उसने उस थैली को उठाया और अपने कपड़ों के अंदर संभाल कर रख लिया। फिर अपनी पुरानी लाठी के सहारे धीरे धीरे बाजार की तरफ चल पड़ा। सुबह का वक्त था। बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, कुछ लोग ऊंटों से सामान उतार रहे थे और कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने काम में लग रहे थे। अब्दुल्ला भी धीरे धीरे लोगों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में एक ही बात थी, उसे इस थैली के असली मालिक को ढूंढना है। वो बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया और लोगों से पूछने लगा, भाइयों, क्या किसी की सोने की थैली खो गई है? कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी, कुछ ने अनसुना कर दिया। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि कोई इतना ईमानदार भी हो सकता है। एक दुकानदार ने मजाक में कहा, अरे बूढ़े अब्दुल्ला, अगर तुम्हें सच में सोना मिला है तो उसे अपने पास ही रख लो, तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब्दुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भाई, जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं कैसे रख सकता हूं? उसका असली मालिक जरूर परेशान होगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हैरान हो गए। इतने गरीब होने के बावजूद भी उसके दिल में लालच नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ऊपर चढ़ने लगा। बाजार पूरी तरह से भीड़ से भर गया, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उस थैली को अपना बताता। अब्दुल्लाह थक गया था। उसकी उम्र भी अब इतनी नहीं थी कि वो लंबे समय तक खड़ा रह सके। वो बाजार के एक कोने में बैठ गया और अपनी लाठी के सहारे थोड़ा आराम करने लगा। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके पेट में भूख की जलन होने लगी थी। पास ही एक दुकान से ताजी रोटी और खाने की खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से उसकी भूख और बढ़ गई। उसी समय उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर मैं इस थैली में से सिर्फ एक सोने का सिक्का ले लूं तो उससे मैं कई दिनों का खाना खरीद सकता हूं। इतना सारा सोना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसका हाथ धीरे धीरे उस थैली की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी पल उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। वो जिंदगी जिसमें उसने हमेशा सच और ईमानदारी को चुना था, चाहे उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना सहनी पड़ी हो। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, मेरा पेट भूखा है, लेकिन मैं हराम की एक भी चीज अपने मुंह में नहीं डाल सकता।
अगर ये सोना मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ देर तक वो वहीं चुप बैठा रहा। भूख से उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उसे लग रहा था कि शायद अल्लाह उसकी परीक्षा ले रहा है। कुछ देर बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ और बाजार में लोगों से पूछने लगा, क्या किसी की सोने की थैली खो गई है? लोग उसकी बात सुनते, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और बाजार की भीड़ कम होने लगी। अब्दुल्ला पूरे दिन की थकान और भूख से कमजोर हो चुका था। उसके कदम भारी हो गए थे। आखिरकार वो बाजार के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया। अब्दुल्ला अभी भी बाजार के बाहर पत्थर पर बैठा हुआ था। पूरा दिन बीत चुका था और उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। सुबह से उसने एक दाना भी नहीं खाया था। उसके पेट में भूख की जलन थी, शरीर में थकान थी और आंखों में नींद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि उसने पूरे दिन अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा था। तभी अचानक बाजार की तरफ से एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो आदमी तेजी से इधर उधर घूम रहा था और हर मिलने वाले से एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या किसी को सोने की एक थैली मिली है? वो मेरी है, मैंने उसे रास्ते में कहीं खो दिया है। ये आवाज सुनते ही अब्दुल्ला का ध्यान उस आदमी की तरफ गया। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा। वो आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार लोगों से पूछ रहा था और हर बार निराश होकर आगे बढ़ जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज खो गई हो। अब्दुल्ला कुछ पल तक चुप बैठा उसे देखता रहा। उसके मन में एक बार फिर वही सवाल उठने लगा, क्या सच में ये उसी थैली का मालिक है या फिर कोई लालच में आकर झूठ बोल रहा है? उस आदमी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी कहा, बाबा, मेरे पास सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली थी। मैं सुबह शहर के बाहर से आ रहा था, शायद रास्ते में कहीं गिर गई। मैं पूरे दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब्दुल्लाह ने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन उसने अभी भी थैली नहीं दिखाई। उसने फिर धीरे से पूछा, उस थैली का रंग कैसा था और उसमें कितने सिक्के थे? वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर बोला, थैली गहरे भूरे रंग की है और उसके मुंह पर एक पुरानी रस्सी बंधी हुई है। उसमें लगभग 50 सोने के सिक्के हैं। वो मेरे कई सालों की मेहनत की कमाई है। अगर वो खो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब्दुल्ला कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे की चिंता और उसकी आवाज की बेचैनी से साफ लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। तब अब्दुल्ला ने धीरे धीरे अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और वो छोटी सी थैली बाहर निकाल ली। जैसे ही उस आदमी की नजर उस थैली पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। वो खुशी और हैरानी से भर गया। उसने तुरंत कहा, हाँ, यही है, यही मेरी थैली है। अब्दुल्ला ने बिना कुछ कहे वो थैली उसके हाथ में दे दी। उस आदमी ने थैली को जल्दी से खोलकर देखा। सारे सोने के सिक्के उसमें सुरक्षित थे। ये देखकर उसके चेहरे पर राहत की गहरी सांस दिखाई दी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। कुछ पल के लिए वो आदमी बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा। अब उसे महसूस हुआ कि ये बूढ़ा आदमी कितना गरीब और कमजोर है। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था और हाथों में सालों की मेहनत के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उस आदमी के मन में एक सवाल उठा, इतना गरीब होने के बावजूद भी इस आदमी ने ये सोना अपने पास क्यों नहीं रखा? उसने धीरे से पूछा, बाबा, ये थैली आपको कहाँ मिली? अब्दुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे ये कल रात रास्ते में पड़ी मिली थी। मैंने सोचा कि इसका असली मालिक जरूर परेशान होगा, इसलिए आज पूरे दिन बाजार में पूछता रहा कि ये किसकी है। उस आदमी ने हैरानी से कहा, लेकिन बाबा, आप तो खुद बहुत गरीब लगते हैं। अगर आप चाहते तो ये सोना अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। अब्दुल्ला ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी सच्चाई थी। उसने बहुत सरल शब्दों में कहा, बेटा, जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं कैसे रख सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता तो शायद मेरे पेट को खाना मिल जाता, लेकिन मेरे दिल को सुकून कभी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब देता? उसकी ये बात सुनकर वो आदमी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन इतनी सच्ची ईमानदारी शायद पहली बार देख रहा था। उस आदमी के दिल में अब्दुल्ला के लिए गहरी इज्जत पैदा हो गई थी, लेकिन अब्दुल्ला को अभी भी ये नहीं पता था कि इस ईमानदारी के बदले अल्लाह उसके लिए क्या फैसला करने वाला है। क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ एक खोई हुई थैली लौटाने की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे इनाम की शुरुआत थी जो अब्दुल्ला की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था और अभी बाकी था।
अब्दुल्ला की बात सुनकर वो आदमी कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ में अभी भी सोने की वही थैली थी, लेकिन उसका ध्यान अब उन सिक्कों पर नहीं था। उसकी नजर बार बार अब्दुल्ला के चेहरे पर जा रही थी। वो सोच रहा था कि एक ऐसा बूढ़ा इंसान जो खुद इतना गरीब है, जिसने पूरे दिन भूखे पेट बिताया है, वो अगर चाहता तो इस सोने से अपनी सारी मुश्किलें खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। ये बात उसके दिल को गहराई से छू गई। कुछ पल बाद उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा, आज आपने मुझे सिर्फ मेरी खोई हुई दौलत ही वापस नहीं दी, बल्कि मुझे ये भी याद दिलाया है कि दुनिया में अभी भी सच्चाई जिंदा है। अगर आप चाहते तो ये सोना हमेशा के लिए आपका हो सकता था। अब्दुल्ला ने धीरे से सिर हिलाया और शांत आवाज में कहा, बेटा, इंसान को वही लेना चाहिए जो उसका हक हो। जो चीज़ हमारी नहीं होती, वो चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसे अपने पास रखना सही नहीं होता। अल्लाह सब देखता है। उस आदमी के दिल में अब्दुल्ला के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसने थैली को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, बाबा, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आपकी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कृपया इस थैली में से कुछ सिक्के इनाम के रूप में रख लीजिए। ये सुनकर अब्दुल्ला ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने बहुत विनम्रता से कहा, नहीं बेटा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं किसी की खोई हुई चीज़ लौटाकर बदले में इनाम लेने लगूं तो मेरी नीयत साफ नहीं रहेगी। उस आदमी को यह जवाब सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने फिर कहा, लेकिन बाबा, आपने पूरे दिन मेरी थैली के मालिक को ढूंढने में लगा दिया। आपने भूखे पेट इतनी मेहनत की, कम से कम कुछ सिक्के तो ले लीजिए। ये मेरा दिल से दिया हुआ इनाम है। अब्दुल्ला हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में सादगी और सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने कहा, बेटा, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो मुझे भी रोजी देगा, लेकिन मैं किसी की चीज लौटाकर उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने सही काम किया। उसकी ये बात सुनकर उस आदमी के दिल में एक अजीब सी भावना जागी। उसे महसूस हुआ कि ये बूढ़ा आदमी सच में बहुत बड़ा इंसान है। वो कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। वो आदमी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने आदर से कहा, अब्दुल्ला बाबा, आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अगर आप इनाम नहीं लेना चाहते तो कम से कम मुझे ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं। अब्दुल्ला ने सरलता से जवाब दिया, मैं यहीं शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहता हूँ। उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता हूँ। जो मिल जाता है उसी से पेट भर लेता हूँ। उस आदमी ने यह सुनकर गहरी नज़र से उसे देखा। अब उसे समझ आ गया था कि अब्दुल्ला की ज़िंदगी कितनी कठिन है। वो सोचने लगा कि एक ऐसा ईमानदार इंसान जो पूरी ज़िंदगी सच्चाई के साथ जी रहा है, उसे इतनी मुश्किलों में क्यों रहना पड़े। उसके मन में अब एक नया विचार पैदा हो रहा था। वो सोच रहा था कि शायद अल्लाह ने उसे आज यहाँ किसी खास वजह से भेजा है। अब्दुल्ला को अभी भी ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए तो ये बस एक साधारण काम था, किसी की खोई हुई चीज़ लौटाना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही सच्चाई और ईमानदारी अब उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली है। अब्दुल्ला अभी भी उस आदमी के सामने खड़ा था। उसकी उम्र और थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पूरे दिन की भूख और मेहनत से उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। उसने जो किया था उसे सही समझकर किया था। उसके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि उसने किसी की अमानत सही सलामत उसके मालिक को लौटा दी। वो आदमी कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं थी, बल्कि एक अलग ही तरह की गंभीरता दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन में कोई बड़ा फैसला करने वाला हो। कुछ पल बाद उसने धीरे से अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला बाबा, क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ चल सकते हैं? अब्दुल्ला ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो आदमी उसे अपने साथ क्यों बुला रहा है। फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं चल सकता हूँ। दोनों धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगे। रास्ते में वो आदमी अब्दुल्ला को बहुत सम्मान से सहारा देकर चलाता रहा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि बूढ़ा आदमी काफ़ी थक चुका है। थोड़ी ही देर में वे दोनों बाजार के बीचों बीच एक बड़ी सी दुकान के सामने पहुंच गए। वो दुकान बाकी दुकानों से बड़ी और अच्छी थी। उसके बाहर कई मजदूर सामान उतार रहे थे और अंदर काफ़ी चहल पहल थी। अब्दुल्ला ने आश्चर्य से उस आदमी की तरफ देखा। तब वो आदमी मुस्कुराया और बोला, बाबा, ये दुकान मेरी है। मैं इस शहर का एक व्यापारी हूँ। मैं दूर दूर के शहरों से सामान लाकर यहाँ बेचता हूँ। अब्दुल्ला ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। उसे अब समझ में आने लगा था कि शायद यह आदमी कोई आम इंसान नहीं है। वो आदमी आगे बोला,
आज अगर आपकी ईमानदारी ना होती तो मेरी कई सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाती। आपने जो किया है वो कोई साधारण बात नहीं है। अब्दुल्ला ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। व्यापारी ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बाबा, मैं आपको इनाम देना चाहता था, लेकिन आपने उसे भी मना कर दिया। लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी मदद करूं। अब्दुल्ला कुछ कह पाता उससे पहले ही वो आदमी फिर बोला, अगर आपको मंजूर हो तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी दुकान पर काम करें। आपको कोई भारी काम नहीं करना होगा, बस दुकान की देखभाल करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना और थोड़ा बहुत हिसाब देखना होगा। अब्दुल्ला ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ईमानदारी उसे ऐसा मौका दे सकती है। उसने धीरे से कहा, लेकिन बेटा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे आपकी ताकत की नहीं, आपकी सच्चाई की जरूरत है। ऐसे ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते हैं। मुझे यकीन है कि आपकी मौजूदगी से मेरी दुकान में हमेशा बरकत रहेगी। ये सुनकर अब्दुल्ला की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह उसकी खामोश दुआ सुन रहा है। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तेरी रहमत कितनी अजीब होती है। इंसान समझता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन तू उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे अंदाजा भी नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद अब्दुल्ला ने उस व्यापारी की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर ये काम हलाल है और तुम्हें सच में मेरी जरूरत है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर व्यापारी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लग रहा था कि उसने सही इंसान को ढूंढ लिया है। लेकिन अब्दुल्ला को अभी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से उसकी सारी मुश्किलें धीरे धीरे खत्म होने वाली थीं। अगले दिन जब फजर की अजान शहर में गूंजने लगी, तब अब्दुल्ला हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसकी आदत थी कि वो दिन की शुरुआत नमाज और दुआ से ही करता था। उसने अपने छोटे से घर के कोने में बिछी पुरानी जानमाज़ पर खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, लेकिन आज उसकी दुआ में एक नई भावना थी। उसके दिल में शुक्र था, क्योंकि लंबे समय के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अल्लाह उसकी जिंदगी में कोई नई राह खोल रहा है। नमाज के बाद वो अपनी पुरानी लाठी के सहारे धीरे धीरे उस व्यापारी की दुकान की तरफ चल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और बाजार अभी पूरी तरह से जागा नहीं था। रास्ते में चलते हुए वो बार बार सोच रहा था कि क्या वो सच में इस काम के लायक है। उम्र ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी ईमानदारी और मेहनत की ताकत बाकी थी। जब वो दुकान के पास पहुंचा तो व्यापारी पहले से ही वहां मौजूद था। उसने दूर से ही अब्दुल्ला को आते हुए देखा और सम्मान के साथ आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। उसने कहा, अब्दुल्ला बाबा, मुझे खुशी है कि आप आ गए। आज से ये जगह आपके लिए भी उतनी ही अपनी है जितनी मेरी। अब्दुल्ला ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसने दुकान के अंदर चारों तरफ देखा। वहां कई तरह का सामान रखा हुआ था और कुछ मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। व्यापारी ने उसे दुकान का हर हिस्सा दिखाया और समझाया कि उसे क्या क्या देखना होगा, लेकिन उसने साफ कहा कि अब्दुल्ला से कोई भारी काम नहीं कराया जाएगा। उसका काम बस दुकान की देखभाल करना, लोगों से ईमानदारी से बात करना और ये ध्यान रखना था कि किसी के साथ कोई धोखा ना हो। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। अब्दुल्ला दुकान के एक कोने में बैठकर लोगों को देखता रहता और जब भी कोई ग्राहक आता तो वो बड़ी सादगी और सच्चाई से उससे बात करता। अगर किसी चीज़ की कीमत पूछी जाती तो वो बिल्कुल सही कीमत बताता। अगर कोई गरीब ग्राहक आता तो वो व्यापारी से कहकर उसे थोड़ी रियायत भी दिला देता। धीरे धीरे पूरे बाजार में ये बात फैलने लगी कि उस दुकान पर एक बहुत ही ईमानदार बूढ़ा आदमी बैठता है। लोग कहते थे कि वहाँ कभी किसी के साथ धोखा नहीं होगा। यही वजह थी कि कुछ ही दिनों में उस दुकान पर पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। व्यापारी ये सब देखकर बहुत खुश था। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने अब्दुल्ला को अपनी दुकान पर रखकर कोई गलती नहीं की। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, दौलत से ज्यादा कीमती चीज इंसान की ईमानदारी होती है और अल्लाह ने मुझे ऐसा ही इंसान दे दिया है। उधर अब्दुल्ला की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब उसे रोज काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। उसे हर दिन हलाल कमाई मिलती थी, जिससे वो अपना गुजारा आराम से कर सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके दिल में सुकून था, क्योंकि ये सब उसकी ईमानदारी और सब्र की वजह से मिला था। कई बार शाम को जब वो दुकान से वापस अपने छोटे से घर की तरफ लौटता तो रास्ते में रुककर आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, ए अल्लाह, मैं तो समझता था कि मेरी जिंदगी बस इसी गरीबी में गुजर जाएगी, लेकिन तूने मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे दे दिया। उसकी आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू आ जाते थे। लेकिन अल्लाह की रहमत यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। असल में अभी एक और ऐसा फैसला होने वाला था जो अब्दुल्ला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था और उसे वो इज्जत और सुकून देने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब्दुल्ला को उस दुकान पर काम करते हुए कई महीने बीत चुके थे। इन महीनों में उसकी जिंदगी पहले से काफी बदल चुकी थी। पहले जहां उसे हर दिन काम की तलाश में भटकना पड़ता था, वहीं अब उसे रोज इज्जत के साथ काम मिलता था और हलाल रोजी भी। उसके कपड़े अभी भी साधारण थे, उसका घर अभी भी छोटा था, लेकिन उसके दिल में जो सुकून था वो पहले कभी नहीं था। बाजार के लोग अब उसे सिर्फ एक गरीब बूढ़े आदमी के रूप में नहीं देखते थे। अब लोग उसे इज्जत से अब्दुल्ला बाबा कहकर बुलाते थे। जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता और उसे अब्दुल्ला की सच्चाई और नरमी से बात करते हुए देखता, तो उसके दिल में भी उस बूढ़े आदमी के लिए सम्मान पैदा हो जाता था। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई कि उस दुकान पर एक ऐसा आदमी बैठता है जो कभी झूठ नहीं बोलता और किसी के साथ अन्याय नहीं करता। व्यापारी भी अब्दुल्ला से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने कई बार देखा कि अगर किसी ग्राहक से गलती से ज्यादा पैसे ले लिए जाते तो अब्दुल्ला खुद उसे बुलाकर पैसे वापस कर देता। अगर कोई गरीब आदमी कम पैसों में सामान मांगता तो अब्दुल्ला व्यापारी से कहकर उसे मदद दिला देता। वो हमेशा यही कहता था, सच्चाई में ही बरकत होती है। एक शाम जब बाजार बंद होने वाला था और मजदूर अपना काम खत्म करके जा चुके थे, तब व्यापारी ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। उस समय दुकान में शांति थी और सूरज ढल रहा था। व्यापारी कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, जैसे वो अपने दिल की बात सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अब्दुल्ला बाबा, जब मैं पहली बार आपसे मिला था, उस दिन आपने मेरी खोई हुई थैली मुझे वापस दी थी। उस दिन से लेकर आज तक मैंने आपको ध्यान से देखा है। आपकी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अब्दुल्ला ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, बेटा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बहुत से लोग होते जो उस सोने को अपने पास रख लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। शायद इसी वजह से अल्लाह ने मुझे आपके लिए काम करने की इच्छा दी है। अब्दुल्ला हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्यापारी क्या कहना चाहता है। तब व्यापारी ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आज से आप सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस दुकान के हिस्सेदार बने। इस दुकान के मुनाफे में आपका भी हिस्सा होगा। ये सुनते ही अब्दुल्ला कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके होंठ कांपने लगे। उस दिन के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी सच में बदल गई। वो अब भी उसी सादगी से रहता था, लेकिन अब उसके पास इज्जत थी, सुकून था और हलाल रोजी की बरकत थी। वो अक्सर लोगों से कहता था, गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती। असली चीज ये है कि इंसान मुश्किल वक्त में भी सच्चाई और ईमानदारी का साथ ना छोड़े। और शहर के लोग जब भी अब्दुल्ला की कहानी सुनते तो एक ही बात कहते, अल्लाह देर जरूर करता है, लेकिन अपने सच्चे और सब्र करने वाले बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। गरीबी सिर्फ एक इम्तिहान होती है। जो इंसान उस इम्तिहान में भी ईमानदारी और सब्र का रास्ता नहीं छोड़ता, अल्लाह एक दिन उसे इज्जत, सुकून और हलाल रिज्क जरूर देता है।